और कभी भी किसी भी पल ये शरीर हमारा छूट सकता है। इस भौतिक जगत में जब हमने जन्म लिया तो हम सब अज्ञान के अंधकार में थे। प्रत्येक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसको कोई ज्ञान नहीं होता कि कौन माँ है, कौन पिता है, वो कौन है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है। बस वो एक बच्चा है और वो कौन है इसका उसे कोई ज्ञान नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चा अपने जिस परिवेश में, जिस वातावरण में बड़ा होता है, उसकी पहली गुरु उसकी माँ होती है और माँ उसको बताती है ये पिताजी हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं। और धीरे धीरे बच्चा फिर बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद फिर वो स्कूल में जाता है, अपने बाहर के समाज को देखता है, स्कूल में जो शिक्षा मिलती है उस शिक्षा के अनुरूप फिर आगे बढ़ता है और अलग अलग क्षेत्रों में इस देश की, समाज की सेवा में लगता है। आप सब इस देश की रक्षा में हैं। आप सब लोग जो परिश्रम करते हैं उसके कारण पूरा देश शांति से सो पाता है, रह पाता है। लेकिन ये सब हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने कर्तव्य और ड्यूटियां निभा रहा है जो भगवान द्वारा नियत की गई हैं, प्रत्येक जीव के प्रारब्ध अनुसार, उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार। लेकिन जीव का एक कर्तव्य है कि वास्तविकता में वो कैसे इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इससे मुक्त हो। और इससे मुक्त होने का साधन यानी जिसे मोक्ष बोलते हैं वो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसको समझने से पहले पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता में हमारा असली परिचय क्या है, मैं हूं कौन और हमारे जीवन का मूल लक्ष्य क्या है। जब हम ये समझेंगे तभी हमारे वास्तविक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी। और जब किसी का आध्यात्मिक जीवन अच्छा होता है तब उसका भौतिक जीवन तो अपने आप अच्छा हो जाता है। आज आप देख रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं अवसाद, माइग्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम से ग्रसित है, खास करके मानसिक परेशानियों से। घर घर में कहीं ना कहीं क्लेश है, मतभेद है, हर व्यक्ति का मत दूसरे व्यक्ति के मत से भिन्न है। और इन सब परिस्थितियों का एक ही कारण है, सही शिक्षा का अभाव, आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव। मैं आप सब लोगों का ध्यान इस ओर भी केंद्रित करना चाहूंगा कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है ये अलग अलग है कि एक ही है। मैं चाहूंगा आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे भौतिक शिक्षा हम लोग लेते हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेता है। आपने भौतिक शिक्षा में कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि ये हिंदू मैथ है, मुस्लिम फिजिक्स है, ईसाई केमिस्ट्री है, ऐसा सुना आपने कभी? सब भौतिक शिक्षा बड़े प्रेम से, बड़े मनोयोग के साथ लेते हैं और अपने अपने क्षेत्र पे कार्य करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा का कहीं ना कहीं बंटवारा कर दिया और आध्यात्मिक शिक्षा में कोई बोलता है हम केवल कुरान पढ़ेंगे, कोई बोलता है हम केवल बाइबल पढ़ेंगे, कोई बोलता है हम केवल गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेंगे, तो कुछ लोग बोलते हैं हम केवल गीता रामायण पढ़ेंगे। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा में बंटवारा क्यों? क्या वास्तविकता है? ये आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? और क्या कौन किसका जनक है, किसकी किससे उत्पत्ति है? अगर ये सब बातें थोड़ी सी स्पष्ट हों
तो हमारे जीवन को वास्तविक दिशा मिल सकती है। तो हम सबसे पहले आध्यात्मिक शिक्षा का जो पहला बिंदु है कि वास्तविकता में मैं हूं कौन, पहले मुझे अपने आप को जानना आवश्यक है। आज हम अपनी पहचान, अपने नाम, अपनी जाति, अपने धर्म, अपने देश से जो कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे शरीर की और परिस्थितियों की पहचान है, लेकिन वास्तविकता में हम सब भगवान के अंश हैं। आप अगर गीता को पढ़ेंगे तो गीता में भगवान बोलते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, हम सब ईश्वर के अंश हैं। आप सबसे मेरा एक प्रश्न है, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यहोवा, ये तो एक ही है ना कि उनमें कोई अंतर है? परब्रह्म परमात्मा तो एक ही है ना। उसको अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर पुकारा जाता है। जैसे सूर्य एक ही है, लेकिन कोई उसे सन कहता है, कोई सूरज बोलता है, कोई शान कहता है, लेकिन वास्तव में वो सूर्य तो एक ही है। इसी प्रकार से परब्रह्म, परम भगवान भी एक ही है। कोई उन्हें भगवान बोलता है, कोई उन्हें अल्लाह बोलता है, कोई उन्हें गॉड बोलता है, लेकिन ये है एक ही। और वो एक भगवान हम सब से प्रेम करते हैं और हम सब लोगों को भी उनसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमको उन्हें जानने के लिए ही मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस परिवेश में, जिस देश में, या जिस परिवार में, या जिस घर में, या जिस समाज में जन्म लेते हैं, उस परिवार का, उस समाज का जो परिवेश है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी एक अलग अलग भावना, अलग अलग विचारधारा में कई बार आ जाता है, लेकिन अगर उसको वास्तविक शिक्षा मिले तो वो समझ सकता है कि भगवान एक ही है और हम सब उनकी सेवार्थ बनाए गए हैं। और भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आपस में प्रेम से रहे, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति जान पाए कि वो कौन है और भगवान कौन है। आप जानते हैं, धर्म के नाम पर युद्ध होते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि धर्म लड़ने के लिए है? धर्म तो जोड़ने के लिए है। लेकिन ये कब होगा? जब वास्तविक शिक्षा समाज के अंदर आएगी और हम और आप मिलकर के अगर ये शिक्षा समाज को दें, समाज में फैलाएं, तो निश्चित रूप से हम हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर सकता है। तो मैं थोड़ा सा धर्म के इतिहास पर ले जाना चाहूंगा, जिससे कि आगे की जो चर्चा करेंगे तो उसको हम और क्लियरिटी के साथ समझ पाएंगे। मेरा आप सबसे प्रश्न है, इस संसार में बाइबल कब आई, कितने साल पहले आई? कोई बताएगा आप में से? मैं बताता हूं आपको, लगभग 2000 साल पहले। कुरान कब आई इस संसार में? और वो बाइबल को किसने दिया? जीसस ने। जीसस ने उसको लिखा। कुरान कब आई? लगभग 1400 साल पहले। और उसकी शिक्षा किसने दी? मोहम्मद साहब ने। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अल्लाह हूं, ऐसा बोला? नहीं। जीसस ने ऐसा बोला कि मैं भगवान हूं, गॉड हूं? नहीं। जीसस बोलते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं। मोहम्मद साहब बोलते हैं मैं भगवान का पैगंबर हूं, मैसेंजर हूं। गुरु ग्रंथ साहब कब आया? लगभग 500-600 साल पहले। और गुरु ग्रंथ साहब को किसने दिया? गुरु नानक देव जी, अर्जुन देव जी ने। उन्होंने कहा ऐसा कि मैं भगवान हूं? नहीं। और गीता की शिक्षा कब आई? गीता का ज्ञान भगवान ने कब दिया? कोई बताएगा आप में से? हाँ बोलिए बोलिए, पता है किसी को? 5000 साल पहले। भगवत गीता का भगवान ने ज्ञान कब दिया?
5,000। आप ये सब गूगल पर डाल सकते हो, अब तो बहुत आसान हो गया है, चैट जीपीटी है, गूगल है, अब उस पर डालो जो मैं बोल रहा हूं, आपको इसकी प्रामाणिकता मिल जाएगी। तो 5,000 साल पहले गीता का ज्ञान दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, लेकिन गीता 5,000 साल पहले आई नहीं है। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं कि हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूं, तुमसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूं, यानी करोड़ों वर्ष पहले। तो अर्जुन पूछते हैं कि अरे वो तो मुझसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, आपने उनको ज्ञान दिया, ये बात समझ में नहीं आई। तो भगवान बोलते हैं, ना तुए वाहम ना तु जातम ना तुम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्याम सर्वे वैमता परम। ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना हूं या तुम ना हो या ये राजा नहीं होंगे, हम हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, है ना। भगवान आत्मा का ज्ञान देते समय ये बात बताते हैं। और सूर्यदेव को जब चर्चा देते हैं तब भी उनको बोलते हैं, हे अर्जुन, मुझे तो अपने पूर्व जन्म और इस जन्म का स्मरण है, लेकिन तुमको ये स्मरण नहीं रहेगा। तो खैर, कहने का तात्पर्य है, ये गीता का ज्ञान करोड़ों वर्ष पहले आया और भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्ञान भगवान के पास उससे पहले भी था। तो अभी मेरा आपसे प्रश्न है, एक सरल प्रश्न है, ये संसार से ये झगड़ा मिटाने की बात कर रहा हूं, अगर हम समझ पाए तो ये समाज से निश्चित रूप से एक सही भावना में लोग आ सकते हैं, अगर कोई समझे तो। 500 साल पहले जब गुरु ग्रंथ साहब नहीं था, 1400 साल पहले जब कुरान नहीं थी, 2000 साल पहले जब बाइबल नहीं थी, तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, 2500 साल पहले जब भगवान बुद्ध नहीं आए थे, उनके द्वारा दी हुई शिक्षाएं नहीं थी, बुद्धिज्म नहीं थे, तो उससे पहले भगवान थे या नहीं थे, धर्म था या नहीं था, इंसान थे या नहीं थे, और था तो क्या था, ये वेद थे। वेद अपौरुषेय हैं, हमेशा से हैं, कोई मतभेद वाली बात नहीं है। उन्हीं वेदों से, उन्हीं गीता से, उन्हीं सिद्धांतों से जीसस ने कुछ शिक्षाएं ली और उन्होंने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं ये कुछ भगवान का ज्ञान है ये बाइबल में दे रहा हूं, और उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक दी, बाइबल। मोहम्मद साहब ने भी निश्चित रूप से, क्योंकि उनसे पहले बाइबल भी थी और उनसे पहले आध्यात्मिक ग्रंथ तो थे ही, उनसे लिया और उन्होंने विचार दिए और उन्होंने कुरान दी। और अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी ने तो हमारे सनातन गीता, रामायण, भागवत, इन्हीं से सारा सब कुछ इन्हीं से आया। तो कुरान भी वेद से है, गीता से है, बाइबल भी गीता वेद से है, गुरु ग्रंथ साहब भी हमारे वेद और गीता से है। तो जो अनादि ग्रंथ है वेद, ये गीता का ज्ञान, ये अगर सब लोग स्वीकार कर लें तो सारे झगड़े खत्म हो जाए। क्योंकि वास्तविकता जनक को, भाई पिता तो पिता है। भाई आप बताओ, भगवान जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो भगवान क्या बोल रहे हैं? गीता का ज्ञान दिया तो उसमें स्पष्ट आता है, आपने पढ़ा हो, आप में से कितने लोगों ने गीता पढ़ा है? हाथ खड़ा करें। ठीक है, 2-3 लोग हैं, केवल 2-4 लोग ही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है, आप सबको गीता पढ़नी चाहिए। गीता में स्पष्ट आता है भगवानु वाचा, यानी गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं साक्षात भगवान। बाइबल का ज्ञान किसने दिया था? भगवान के पुत्र ने। कुरान का ज्ञान किसने दिया? भगवान के पैगंबर ने। और गुरु ग्रंथ साहब का ज्ञान किसने दिया? भगवान के भक्त ने, भगवान के सेवक ने, गुरु नानक देव जी और अर्जुन देव जी। लेकिन गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण। और वो बोल रहे हैं, बोले मैं भगवान हूं और मैं ऐसा नहीं हूं कि 5000 साल पहले आया। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, अच्छा 5000 साल पहले आए थे तो उससे पहले भगवान नहीं थे क्या? नहीं, अगर आप गीता को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। मेरे जन्म और मेरे कर्म कैसे हैं? दिव्य हैं। हमारे आपके जैसे जन्म है वैसा जन्म भगवान का नहीं है।
भगवान प्रकट होते हैं। हम लोग क्या है, जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में उल्टे होते हैं, फिर 9 महीने रहते हैं, फिर हमारा जन्म होता है। लेकिन भगवान क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, आप सब गाते हो। तो भगवान प्रकट होते हैं। वो प्रकट होकर के कैसे प्रकट हुए थे? जेल के अंदर भगवान वसुदेव और माता देवकी के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, और उनको दर्शन दिया। और फिर उनको बालकों का आनंद देने के लिए, बाल लीला का आनंद देने के लिए, बच्चे का सुख देने के लिए वो बालक के रूप में आ गए। तो कहने का मतलब है भगवान जन्म नहीं लेते। ये सब बड़े गहरे विषय हैं, इसको मैं ऐसे समझाऊं तो आप समझ पाएंगे। आप सब लोगों ने गणित पढ़ा है 10th क्लास तक? कितने लोगों ने पढ़ा है मैथ 10th क्लास तक? ठीक है, अक्सर सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कितना समय लगा था उसको सीखने में, बताइए? 1 साल नहीं, हाँ 10 साल। क्योंकि अगर हम 1 2 3 नहीं जोड़ेंगे, प्लस माइनस नहीं जोड़ेंगे, तो डायरेक्ट 10th क्लास थोड़ी समझ पाएंगे। तो आप सोचो, एक 10वीं की गणित को समझने के लिए हम कितना समय देते हैं? 10 साल। और किसके गाइडेंस में देते हैं? टीचर की गाइडेंस में या खुद से पढ़ते हैं, बताइए? टीचर के। और गीता किससे पढ़ा ही नहीं। ज्यादातर लोग हाथ ही खड़े नहीं किए, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। और कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, उनसे पूछा जाए किससे पढ़ा, तो वो कहेंगे हमने खुद से पढ़ा। तो आप बताओ, अगर तुम खुद से मैथ सीखते, खुद से फिजिक्स सीखते, तो फिजिक्स मैथ सीख पाते? संभव है? नहीं है। और अगर सीखते भी तो सबकी अपनी फिजिक्स होती, सबकी अपनी गणित होती। और ऐसे ही आज वर्तमान समय में सबका अपना अध्यात्म है, सबकी अपनी धार्मिक शिक्षा है। लेकिन अगर इस सही विषय को सही तरीके से लिया जाए तो पूरे समाज को जोड़ा जा सकता है। और यही सत्य है, मेरे कहने वाली बात नहीं है। जो सत्य है वही सत्य है। लेकिन होता क्या है, कई बार लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण उस सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, वो समझना ही नहीं चाहते। तो हम सब लोगों को ये गीता, जो कि मूल धर्म ग्रंथ है और साक्षात भगवान ने कही, साक्षात अल्लाह ने कही, साक्षात गॉड ने कही, उसको जरूर समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस गीता में आपका परिचय दिया गया है। लेकिन चूंकि आपने भौतिक शिक्षा ली है और आध्यात्मिक शिक्षा नहीं ली है, इसलिए आपको इस भौतिक शरीर का तो ज्ञान है कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, या आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। लेकिन वास्तव में आप कौन हैं, यह ज्ञान आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गीता को नहीं पढ़ा है, यानी आपने भगवान की बात को नहीं सुना है। तो आज मैं इस गीता के आधार पर आपको पहला लेसन देने जा रहा हूं कि आपको आपसे परिचय कराऊंगा कि आप हैं कौन। पहले अपने आप को जानिए, आपकी सत्य पहचान क्या है। सत्य मतलब समझते हैं? सत्य सब तो सबने सुना होगा। सत्य का कोई बताएगा अर्थ क्या होता है सत्य? जी बिल्कुल सही, माता जी ने बोला शाश्वत। शाश्वत मतलब सदा से है और सदा रहेगा, वो सत्य है। सत्य मतलब जो सदा से है और सदा रहेगा, ठीक है ना। जो बीच में आया और बाद में नहीं है वो सत्य नहीं है, वो क्षणिक है। तो मुझे अपना परिचय बताइए, सत्य परिचय बताइए। आप में से कौन मुझे अपना परिचय बताएगा कि आप कौन हैं? हमें एक आत्मा हूँ। हाँ, मैंने बहुत आप ही से सीखा है ना, 64 क्लास ली है। अच्छा, आपने रेगुलर पूरे? अच्छा, क्लास ली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो माता जी ने देखो रेगुलर चीजों को सीखा है। मैं क्लास देता हूँ 64 क्लासेस, उसमें तो माता जी जानती हैं सारा विषय, इनको उन्होंने समझा है। आप लोग भी समझिए। आप में से कुछ लोग प्रयास करें, जिन्होंने सीखा वो तो ठीक है, अभी वो नहीं बताएंगे, अभी आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। आपसे पूछा जाए अगर आपका सत्य परिचय दीजिए, सत्य मतलब समझ गए ना, शाश्वत। तो आप बताइए, कौन बताएगा आप कौन हैं? कोई बताना चाहेगा? चलो झूठा ही परिचय दे दो, कौन है आप बताइए। इंसान कब से हैं?
जी प्रभु जी, सरदार जी बताना चाहते हैं। जी प्रभु जी। इंसान है, इंसान जी ठीक है, लेकिन इंसान कब से हैं? जन्म से। हाँ, लेकिन जन्म से पहले आपको नहीं पता आप इंसान थे, जानवर थे, पशु थे या देवता थे? तो ये शाश्वत सत्य नहीं है। आप इंसान हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन इंसान आप कब से हैं? जन्म से। तो इसका मतलब आप हमेशा से इंसान नहीं हैं और हमेशा इंसान नहीं रहेंगे। मानते हैं आप इस बात को? तो इसका मतलब है ये सत्य नहीं है, ये क्षणिक है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा, आपने प्रयास किया, आपके लिए तालियां। तो वास्तविकता में ये इंसान जो बताया, ये भी कैसी पहचान हुई हमारी? क्षणिक, भौतिक और क्षणिक, कुछ समय पहले और कुछ समय बाद नहीं है। तो वास्तविकता में मैं हूं कौन, इसकी जानकारी हमें देते हैं वेद, जो कि अपौरुषेय हैं, साक्षात भगवान ने कहा। और वेद क्या बताते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। अब आप कहेंगे ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं, आत्मा हूं, क्या होता है आत्मा? मैं आत्मा कैसे हूं? कैसे हम समझें कि हम आत्मा हैं? तो इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं तर्क के साथ, और आपको बिल्कुल स्पष्ट करा देंगे, साक्षात्कार करा देंगे। कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो इसको बड़ा थोड़ा सा भी अगर ध्यान देके सुनेगा तो समझ पाएगा। अच्छा, मुझे आप लोग एक आंसर दो, बड़ा सरल प्रश्न पूछते हैं, तब आपको समझ आएगा। आप लोग इस संसार में कहां से आए हो? कौन इसका आंसर देगा? पहले तो हाथ खड़ा करें, हम उससे पूछेंगे, वो बताएगा। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, केवल हाथ खड़ा करेंगे, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा। बताओ, इस संसार में आप कहां से आए हो? अरे इतनी सी बात किसी को नहीं पता है? अरे मां के गर्भ से आए हो और कहां से आए हो, इसमें किसी को डाउट है? बताइए, नहीं है ना? तो आप सब कहां से आए हो? मां के गर्भ से। इसमें किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई मतभेद नहीं है ना? हम सब मां के गर्भ से आए, ठीक है, सहमत है सब? ठीक है। अब मेरा आपसे प्रश्न है, आप मां की गर्भ में हमेशा से थे? इसका मतलब मां जब छोटी थी तब आप उनके गर्भ में नहीं थे ना? तो इसका मतलब है आप मां की गर्भ में आए, हाँ या ना? तो इसका मतलब है मां के गर्भ से पहले आप थे कि नहीं थे? अरे जब थे तभी तो आए, नहीं होते तो कहां से आ जाते? किसी और से मृत्यु हुई फिर। इसको समझिए, मैं थोड़ा सा आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम लोग सदा से हैं और हम सदा रहेंगे। ये जो शरीर से हम अपनी पहचान कर रहे हैं, ये सदा से नहीं है और न ये सदा रहेगी। और ये शरीर से पहचान करने के कारण ही हमने अपनी पहचान अलग अलग बना ली है, क्योंकि शरीर अलग परिवार में जन्म लिया, अलग परिवेश में जन्म लिया, अलग धर्म में जन्म लिया, अलग देश में जन्म लिया, तो हमने सबने अपनी अपनी अलग पहचान बना ली। कोई बोलता है हम भारतीय हैं, तो कोई बोलता है हम अमेरिकी हैं, तो कोई बोलता है हम चाइनीज हैं, तो कोई बोलता है हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम ईसाई, अलग अलग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्या वास्तविकता में है? क्या हम कौन हैं? वास्तविक पहचान क्या है? क्या कोई सदा से ब्राह्मण है? बताइए। क्या कोई सदा से शूद्र है? नहीं। क्या कोई सदा से हिंदू है, या कोई सदा से ईसाई है, या कोई सदा से मुस्लिम है, या कोई सदा से सिख है? नहीं। ये जितनी पहचान है, ये पहचान कैसी है? क्षणिक पहचान है। लेकिन वास्तविक पहचान क्या है? आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। अब इसको थोड़ा और समझिए प्रैक्टिकल। दो शब्द हैं, एक मैं और एक मेरा। आप सब इसका इस्तेमाल करते हो, तो मुझे आप लोग बताइए, मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? कौन बताएगा? मेरा से मैं आता है। मेरा से मैं आता है, ठीक है। और कोई भी बताएगा? मैं तो एक अहंकार हूं सर। जी, कौन बोल रहा है? जी सर। हाँ, मैं से एक अहंकार है सर। आप अहंकार हैं, मेरा से मैं आता है? नहीं नहीं, गलत। से मेरा इसको समझ लीजिए। मैं है तो ही मेरा। तब मेरा है,
अगर मैं ही नहीं है तो मेरा नाम की क्या चीज है भाई? जैसे मैं हूं तो मैं कह रहा हूं मेरी गीता है, मेरा पटका है, मेरी माला है, मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। ये हम कब बोलेंगे? जब मैं है। और अगर मैं ही नहीं है तो फिर मेरा क्या है? बात समझ आई? मैं से मेरा आता है कि मैं से मेरा से मैं आता है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो मैं से क्या आता है? मेरा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैं और मेरा दोनों अलग चीजें हैं कि एक ही है? अलग अलग है भाई। मैं अलग हूं, मेरी पत्नी अलग है, मेरा बच्चा अलग है, मेरा घर अलग है, मेरी कार अलग है, मेरा अलग है और मैं अलग हूं। तो अभी मुझे आप बताइए थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल करके, ये जो शरीर है ये मैं है कि मेरा है? हाथ खड़ा करें जो अलग अलग मैं वाले कितने लोग हैं, हाथ खड़ा करें। मेरा वाले कितने लोग हैं? ठीक है। और बकाया जो लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहे वो किस कैटेगरी में हैं? वो कंफ्यूजन में क्या करें, मैं पे हाथ खड़ा करें कि मेरा पकड़े? तो ये शरीर कैसा है? मेरा है। और आप लोगों को, आप लोग बचपन से बोलते भी हो, आप क्या बोलते हो? मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सर है। आप बोलते हो आज मेरे शरीर में बड़ा दर्द है, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आप में से किसी ने बोला आज मुझ में दर्द है? नहीं बोलते ना। तो दर्द किस में होता है? शरीर में। तो शरीर अलग है और मैं अलग है। जब शरीर मेरा है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूं मेरी पत्नी, तो पत्नी अलग हो गई और मैं अलग हो गया। मैं कहूं मेरी गाड़ी, तो गाड़ी अलग हो गई, मैं अलग हो गया। तो अगर आप बोल रहे हो ये शरीर मेरा है तो इसका मतलब है मैं कौन है? आत्मा। ठीक है ना? इसको और समझिए, बड़ा बारीकी से एक एक बात को समझेंगे। जी सरदार जी कुछ कहना चाहते हैं? वो दरवाजा बंद कर दो। में लिखा था मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो का शरीर तेरा, तेरा तुझको समझे क्या लागे मेरा। हाँ बिल्कुल सही बात है। वो अलग परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। अभी हम आपको जो सिद्धांत दे रहे हैं उसमें आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। मैं इसको समझा रहा हूं। मैं मेरा तो इसीलिए उन्होंने बोला कि संसार में जो लोग शरीर को मैं बोलते हैं और संसार की चीजों को मेरा बोलते हैं, ये मैं मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि संसारी लोग ये मैं मेरा नहीं जानते जो मैं समझा रहा हूं। संसारी के लोग जो हैं वो मैं मेरा जानते हैं, शरीर में और मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। तो संतों ने, आचार्यों ने, हमारे गुरु नानक देव जी ने ये बोला ये मैं मेरा कुछ नहीं है। तो मैं वही समझा रहा हूं आपको। ठीक है ना जी, धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं ये शरीर क्या है? मैं है कि मेरा है? मेरा। सब सहमत हैं? कोई नहीं सहमत हो तो हाथ खड़ा करे। ठीक है, धन्यवाद। अभी अगर आप सब सहमत हैं कि शरीर मेरा है, तब मैं कौन हुआ? आत्मा। तो ये मैं कब से है? सदा से हमेशा से। और कब तक रहेगा? हमेशा। हमेशा से है और ये हमेशा रहेगा। तो ये विचारणी है। हमको ये समझना होगा कि ये जो शरीर है वो हमेशा से नहीं है और हमेशा नहीं रहेगा, और मैं हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। तो अभी हम हो गया हमने मान्यता कर दी। जी, तो हम लोग कहां थे? मैं मेरा पैर, बिल्कुल सही। तो सावधान हो जाइए। तो शरीर क्या है? मेरा, और मैं आत्मा। अब इसको समझिए। इस संसार में आप जो कुछ देखते हो, कौन देखता है? हाँ, थोड़ा हमारे साथ बात करो सोच समझ करके। आंख नहीं देखती है, मैं देखता हूं। आप क्या बोलते हो? मैंने देखा तुम चोरी कर रहे थे,
आप में से किसी ने बोला आंख ने देखा था तुम चोरी कर रहे थे, ऐसे बोलते हो? कौन देखता है? मैं। माध्यम क्या है? आंख। जैसे अभी यहां अगर ग्लास लगाओ, शीशा रखा हो है ना, और मैं इधर बैठा हूं, तो देखने वाला शीशा होगा कि मैं होऊंगा? मैं रहूंगा, है ना, ग्लास नहीं। ऐसे ही ये आंख क्या है? लेंस है। ये आंख से नहीं देखते, देखने वाला कौन है? मैं। और हम लोग बोलते भी है मैंने देखा। माध्यम आंख है, लेकिन देखने वाला कौन है? मैं। सुनने वाला कौन है? हाँ, अभी कंफ्यूज मत हो। सुनने वाला कौन है? मैं। माध्यम क्या है? कान। बोलने वाला कौन है? और माध्यम? बिल्कुल सही। अच्छा, लखनऊ में लोग मरते हैं, आप लोग भी मरोगे? नहीं मरोगे? ठीक है भाई, शरीर डेड बॉडी होगी कि नहीं होगी? शरीर तो मरेगा। तो जब आपकी बॉडी पड़ी होगी, डेड बॉडी पड़ी होगी, उसमें नाक, कान, आंख, मुंह होगा या नहीं होगा? होगा। और उसमें आप फिर देख पाओगे, सुन पाओगे, बोल पाओगे। क्यों? मैं निकल गया। बिल्कुल सही। ये जो मैं गया है ना, यही कुत्ता बनेगा, यही चूहा बनेगा, यही छिपकली बनेगा, यही प्रेत बनेगा, यही देवता बनेगा, और यही पुनः वापस आकर के मनुष्य भी बन सकता है। बात समझ में आया? कई बार कुछ लोग बेवकूफ समझाते हैं, बोले अरे जब मर गए अब किसने देखा, अगला जन्म होता है कि नहीं होता है कौन जानता है। ये सब किताबी बातें हैं। किताबी बातें नहीं है। मैं एक एक चीज दिखा दूंगा आपको। अब दिखाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप देखते किससे हो? प्रश्न को समझिए बड़े ध्यान से। नहीं, देखते किससे हो? प्रश्न अलग अलग है। वो देखता कौन था? अभी प्रश्न अलग है। अभी प्रश्न क्या है? देखते किससे हो? मैं देखते। अरे बड़ी सरल भाषा में, कोई टिपिकल संस्कृत बोल रहा हूं, कोई टिपिकल बात बोल रहा हूं, बताइए। बड़ी सरल सरल बातें हैं, आपके जीवन से संबंधित बातें हैं। आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? फिर सोच समझ के बताइए, देखते किससे हो? कितने लोग आंख वाले? हाथ खड़ा करें। ठीक है। और कितने लोग ये मैं वाले हैं? अरे भाई, देखते, मैंने देखता कौन नहीं बोला, आत्मा देखता है। माध्यम आंख था, ठीक है ना, लेकिन देखते किससे हो? मन से। माता जी की आंखों में पट्टी बांध दो आज से, क्योंकि ये तो मन से देख लेती हैं। किससे देखते हो? नहीं, अभी हम बोलेंगे तो आपको समझ आएगा। इस संसार में, अच्छा आप आंख से देखते हो तो बताओ ये क्या है? ये किससे देखी? किससे देखा? ज्ञान से। अगर आपको ये ज्ञान ही नहीं होता कि भगवत गीता है तो क्या बोलते? और किताब का भी ज्ञान नहीं होता तब क्या बोलते? तो किससे देखते हो? ज्ञान से। अगर आपको ज्ञान नहीं हुआ हो तो देखते हुए भी क्या देखोगे? कुछ देख पाओगे? अभी आप देख करके आपको ज्ञान है, ये फोटो है, ये कमरा है, ये दीवार है, ये पर्दा है, ये, तब आप बोल पाते हो। अगर आपको ज्ञान ही ना हो तो क्या देखोगे और क्या बोलोगे और क्या समझोगे? तो व्यक्ति किससे समझता है? देखता किससे है? आंख माध्यम है, देखता भी ज्ञान से ही है। आप देख तो भाई, देख तो कैमरा भी रहे हो, देख इसको भी रहे हो, देख इसको भी रहे हो, देख हमको भी रहे हो, सब एक ही हो गया ना। किससे देखते हो? ज्ञान से।
तो ये ज्ञान ही बताता है, ये ज्ञान से ही आप देख सकते हो कि इस शरीर के बाद भी आप हो और इस शरीर से पहले भी आप हो। ये ज्ञान से आप समझ सकते हो। और ये कौन सा ज्ञान है? आध्यात्मिक ज्ञान। वही वास्तव में ज्ञान है, बकाया सब अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? क्योंकि उससे आप क्षणिक विषय का ज्ञान करते हो, लेकिन जो सत्य का साक्षात्कार है वो आपको मिलता है आध्यात्मिक ज्ञान से। अब मैं एक सरल सा प्रश्न पूछूं, ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप लोग अंग्रेजी भाषा का बड़ा ज्ञान रखते हो, बड़ा भाव रखते हो। हर बच्चा, हर आजकल के भौतिक माता पिता अपने बच्चों को हिंदी बोलने नहीं देना चाहते हो। कहते हैं बेटा अंग्रेजी में बोलो। अंग्रेजी में बोलता है तो सोचते हो, बड़ा गर्व महसूस करते हैं, वाह मेरा बच्चा देखो खूब पढ़ा लिखा है, लेकिन वो गधा नंबर 1 है। इसको समझिए, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। अंग्रेजी बहुत अच्छा, भाषा में कोई बुराई नहीं, भाषाएं जर्मन सीखो, अंग्रेजी सीखो, फ्रांस सीखो, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो भाषा जिससे आपको वास्तविक ज्ञान मिल सकता है, हिंदी और संस्कृत, उसको मत भूलिए। ये हमारे संस्कार हैं। भाषा जोड़ती है, भाषा भाव है, भाषा प्रेम है, भाषा विज्ञान है। भाषा से आप पूरी दुनिया को वश में कर सकते हो, लेकिन हम उसको समझ ही नहीं रहे, उसको वैल्यू नहीं दे रहे, खास करके अपनी मातृभाषा, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हम लोग। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग समझ ही नहीं रहे कि वास्तव हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ज्ञान को आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हो? नॉलेज। लेकिन क्या सही शब्द है ज्ञान के लिए नॉलेज? अगर सही शब्द हो तो नॉलेज तो आप सबको है, कोई ऐसा है जिसे नॉलेज ना हो? सबको नॉलेज है। लेकिन क्या किसी को ज्ञानी बोला जा सकता है? अगर नॉलेज है तो फिर ज्ञानी बोला जाना चाहिए आपको। तो आप बोल रहे हो नहीं, ज्ञानी नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि नॉलेज शब्द ज्ञान के लिए सफिशिएंट है ही नहीं। तब उसमें जोड़ा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। तब वो स्पिरिचुअल नॉलेज को क्या बोलते हैं? ज्ञान। और मटेरियल नॉलेज को बोलते हैं जानकारी या भौतिक शिक्षा से संबंधित ज्ञान। ठीक है ना? तो वास्तविकता में ये जो अपनी भाषा है, कृपया इसको महत्व दीजिए, इसको समझिए। तो ये जो ज्ञान है ये आपको बताता है कि आप सदा से हो और सदा रहोगे। भाई 84 लाख योनियों का वर्णन सब जगह है, वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषद में है, गुरु ग्रंथ साहब में है। स्वर्ग नरक का वर्णन बाइबल में है, कुरान में है कि नहीं है? और अपने सनातन में तो पहले से ही है, वहीं से सब जगह लिया गया है। जन्नत और दोजख कुरान में बताया गया कि नहीं? बाइबल में हेल और हेवन, और हमारे यहां स्वर्ग और नरक। अब मेरा आपसे एक सरल प्रश्न है, क्या स्वर्ग और नरक केवल यही है या कहीं और भी है, या कहीं और नहीं है? ये संसार में ही स्वर्ग नरक है? कितने लोग मानते हैं इधर ही है? हाथ खड़ा करें। जो लोग हाथ खड़ा करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि यही है, उनसे मेरा निवेदन है, क्या रॉकेट लेके सारे ब्रह्मांड घुमाए हो? हम बोल रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस था, बोले कहीं कुछ नहीं, बोले सब कुछ इधर ही है। तो वो तो ऐसे ही वही व्यक्ति बोल सकता है, बोले मैं उस ग्रह पे भी गया, उधर भी गया, इधर भी देखा, नीचे भी गया, बोले कहीं कुछ नहीं है प्रभु जी, यही है। हम लोग बड़ी छोटी समझ से होते हुए भी अपनी उस समझ से ही अपनी बात को रखना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर थोड़ा सा आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो आपको समझ आएगा सब कुछ है। अभी हमारी साइंस ने उतना तरक्की नहीं किया है, और साइंस तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले साइंस क्या समझाती थी? धरती कैसी है? नहीं, ये गोल बाद में आया। हाँ बिल्कुल सही। पहले क्या पढ़ाया जाता था? हाँ, धरती फ्लैट है पहले पढ़ाया जाता था। बच्चे मार्क एग्जाम देते थे, उनसे पूछा जाए धरती कैसी है, तो बच्चा लिखता था फ्लैट, और अगर किसी ने गोल लिख दिया तो उसको फेल कर दिया जाता। फिर बाद में ज्ञान हुआ, बोले नहीं धरती गोल है। पहले के समय में चर्चा होती थी ब्लड, माइंड जो है वो ब्लड को ठंडा करता है। आज हंसते हैं। बहुत सी चीजें जो पहले थी आज उनसे बाहर आ चुके। पहले के समय में बहुत सी ऐसी दवाइयां दी जा रही थी, डॉक्टरों द्वारा लिखी जा रही थी, जो आज बैन हो चुकी हैं टोटली,
कि नहीं इससे बॉडी पर बहुत प्रभाव पड़ता है, किडनी खराब होती है, ये उचित नहीं है। कृपया समझिए, हम अपने संकुचित ज्ञान को पूर्ण महत्व दे रहे हैं और पूर्ण ज्ञान को संकुचित महत्व ही नहीं दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप भौतिक शिक्षा लीजिए, क्योंकि उस भौतिक शिक्षा की हमको बड़ी जरूरत है, उपयोगिता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हमें भौतिक शिक्षा लेनी नहीं, निश्चित रूप से लेनी है। अगर हमारा भौतिक जीवन है तो हमें भौतिक शिक्षा लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अवश्य लेना है, क्योंकि इसको पढ़ने से क्या बनेंगे हम? इंसान, ज्ञानी, मनुष्य। क्योंकि ज्ञान किसके पास होता है? पशु के पास या मनुष्य के पास? हाँ, और हम लोग कौन हैं? अभी तो कम से कम सच बोलना चाहिए सुनने के बाद। अभी आप सबने बोला ज्ञान नहीं है मेरे पास, हम ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी नहीं है तो फिर क्या है? फिर हम कौन हैं? फिर हम पशु हैं। बुरा मत मानिए, लेकिन यही सत्य है, क्योंकि पशु के पास भी ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है पता है आपको? भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान को सरल भाषा में बोला जाए तो पता है क्या बोलेंगे? आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ज्ञान, खाने का ज्ञान, सोने का ज्ञान, अपनी सुरक्षा का ज्ञान और संतान उत्पत्ति करने का ज्ञान। और बुरा मत मानना, आप लोगों के पास भी केवल यही ज्ञान है और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। आप अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में बड़ी बड़ी शिक्षा देने के बाद उन्हें क्या बना रहे हैं? एक अच्छा पशु। यही सत्य है। अगर उसे आप आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा पशु बनेगा। अच्छा पशु क्यों बोला जा रहा है? कि वो 5 स्टार में खाएगा जा करके, तो फिर अच्छा पशु बोला जाएगा। कोई ढाबे में खाता है, वो थोड़ा छोटा पशु है, लेकिन बड़े अच्छे लग्जरी आनंद ले रहा है, तो फिर वो बढ़िया पशु है। लेकिन मानव कौन है? जिसको सत्य का ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य ही सत्य को समझ सकता है। आप बताइए, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिस विषय को हम लोग समझ रहे हैं, अगर यहां पशु, पक्षी, कीट बिठाए जाएं, उनको को समझ आएगा? इसका मतलब क्या है? ये मनुष्य शरीर किसके लिए है? ये विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भरण पोषण तो पशु भी कर लेते हैं। अच्छा, ईमानदारी बताइए, आजकल नौकरी का उद्देश्य क्या है? सॉरी, आजकल शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पैसा और नौकरी कमाना। गलत कह रहे हैं तो बताइए। तो आप बताइए जरा, ये पैसा कमा करके अगर हमने केवल नौकरी किया और आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही लगे रहे, तो हम एक पढ़े लिखे पशु रहेंगे, भौतिक पढ़े लिखे पशु, और वो कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपको मनुष्य बनना है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान लेना होगा, उससे आपके जीवन को प्रकाश मिलेगा। जैसे कि हम लोग कार्यक्रम में आए तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलित किस बात का प्रतीक है? अज्ञानता से प्रकाश की ओर जाने के लिए। इसीलिए हम लोग प्रार्थना का शुभारंभ करते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरु मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ, मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे जीवन में प्रकाशित कर दिया, मुझे स्पष्ट कर दिया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं। जैसे इस कमरे में अभी एकदम अंधेरा कर दिया जाए तो हर व्यक्ति थोड़ा भयभीत हो जाएगा, क्या है, कौन है, कहां है, कैसा है, सांप है, व्यक्ति है, शत्रु है, मित्र है, हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रकाश होगा स्पष्ट हो जाएगा, अरे मेरे मित्र हैं, मेरे परिचित हैं, मेरे कोलीग हैं, मेरे साथी हैं। ऐसे ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है तब व्यक्ति स्पष्ट हो जाता है और वो सदैव हर परिस्थिति में क्या होता है? प्रसन्न रहता है। वो कभी भी सुसाइड नहीं करता। आप देखिए, मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं, इस संसार में आपने ये देखा कि नहीं देखा, बड़े बड़े अधिकारी सुसाइड करते हैं कि नहीं करते? बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता सुसाइड करते हैं कि नहीं करते? बड़े बड़े अभिनेता, अभिनेत्रियां सुसाइड करती हैं कि नहीं? बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? और आप बुरा मत मानना, आपने अपने जीवन का लक्ष्य और अपने बच्चों का जीवन का लक्ष्य यही बनाया है कि नहीं बनाया है? आप चाहते हो मेरा बच्चा बड़ा अधिकारी बने, बड़ा लीडर बने, बड़ा नेता बने, बड़ा अभिनेता बने, लेकिन आपने देखा कभी किसी भक्त ने, किसी सच्चे संत ने सुसाइड किया हो? मैं संत के वेश में तथाकथित ढोंगी की बात नहीं कर रहा हूं। जो वास्तविक भक्त है, संत है, उसने कभी
इतिहास को खोज लो, कभी किसी ने सुसाइड किया आज तक? नहीं। क्यों नहीं किया? कारण क्या है? क्योंकि उन्हें पता है ये जीवन का वैल्यू क्या है। और आप लोग भौतिक शिक्षा लेकर के जीवन का वैल्यू जान ही नहीं पाते हो, आप केवल शरीर का वैल्यू जानते हो। आपको पता है किडनी इतने की मिलेगी, लीवर इतने का मिलेगा, ऑपरेशन इतने का होगा, ये सब जानकारी आपको है, लेकिन जीवन क्या है, इसकी क्या कीमत है, ये अनमोल है। और उस जीवन को आप लोग नहीं समझते हो। आप लोग ईमानदारी बताओ, प्रत्येक व्यक्ति जीवन जीना चाहता है खुल के कि नहीं? लेकिन बिना जीवन को समझे। अब ये सर क्यों नहीं बोला? यही तो सत्य है। जीवन को समझे बिना क्या आप जीवन जी पाओगे? तो मेरा निवेदन है, कृपया इस जीवन को समझिए। और ये जीवन की शिक्षा देती है श्रीमद् भगवद गीता। तो कृपया इसको पढ़िए। हमारे जितने संत ऋषि, अब्दुल कलाम साहब गीता को पढ़ते थे नियमित, महात्मा गांधी गीता को पढ़ते थे। कौन ऐसा महापुरुष है जिसने इस गीता की शरण नहीं ली है? अगर आप थोड़ा गंभीरता से गहराई में जाएंगे और अगर आप देखेंगे गुरु नानक देव जी के विषय में, अर्जुन देव जी के विषय में, या मोहम्मद साहब के विषय में, या आपने जीसस के विषय में, निश्चित रूप से उन्होंने ये गीता का अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है। उसी के आधार पर उन्होंने जो जितना समझ सकता है, कई बार उतनी बात बताई जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शुरुआती शिक्षा और पूर्ण शिक्षा, है ना? तो जब शुरुआती शिक्षा होती है तब क्या दिया जाता है व्यक्ति को? एक पुस्तक दिया जाता है ना, जिससे वो धीरे धीरे अंडरस्टैंड करे। सारी बातें उसको एक साथ नहीं बताई जाती। लेकिन जैसे जैसे वो अपग्रेड होता है, जैसे जैसे आगे पढ़ता है, आगे बड़ा होता है, तो उसके पास फिर विस्तार होता है। तो ऐसे ही हमारे जो भगवान के ये महान भक्त हुए हैं, चाहे जीसस हो पुत्र के रूप में, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी हो, इन लोगों ने हम लोगों को हमारी समझ के अनुसार जितना हम समझ सकते थे उतना उन्होंने हमें समझाया और बताया। लेकिन अगर आप पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आपके पास 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद हैं। और वैसे तो 1100 उपनिषद हैं, लेकिन 108 प्रमुख हैं। खैर, कहने का तात्पर्य यह है, इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, न समय है, न सिखाने वाला है, न कोई बताने वाला है। लेकिन केवल 700 श्लोकों की गीता, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सबका ज्ञान जो कहीं नहीं है, इसमें वो ज्ञान है जो वेदों के अंदर भी नहीं मिलेगा। वेद से भी ऊपर का ज्ञान है। कुरान में जो ज्ञान नहीं है, बाइबल में जो वो ज्ञान इसके अंदर है। मैं बड़े दावे के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये साक्षात श्री भगवान ने कहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये मनुष्य शरीर मिला है हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और अगर ये ज्ञान आप प्राप्त करोगे तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। और वो पहला चेंज ये होगा कि आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने लगोगे, खुश रहने लगोगे। ये खुशी पैसे से नहीं मिलती है। कितने लोगों को लगता है कि पैसे से व्यक्ति सुखी होता है? ईमानदारी साथ खड़ा करो। कितने लोगों को लगता है प्रमोशन से व्यक्ति सुखी होता है? कितने लोगों को लगता है कि ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा? संभव है? नहीं है। कृपया समझिए इसे। ये वास्तविक खुशी अंदर का विषय है। जब आप अंदर से प्रकाशित होगे तब आप अंदर से आह्लादित होगे, स्वतः प्रसन्न होगे। प्रसन्नता के लिए कुछ बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। ये तो निज की प्रसन्नता है, अपने आप में। आप, हमारे जितने संत हुए वो अपने आप में मौज में रहे और अपनी मौज से उन्होंने पूरी दुनिया में मौज ला दी। तो कृपया आपसे निवेदन है, यह आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का ज्ञान आप भी लीजिए और अपने बच्चों को जरूर सिखाइए। जिससे आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे दुखी रहें आपकी तरह? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर माँ बाप चाहते हैं कि जो खुशी मुझे नहीं मिली वो मेरे
बच्चों को मिले। तो मेरा निवेदन है, ये गीता की जो शिक्षा है ये अपने बच्चों को दीजिए। इससे क्या होगा, और आप पहले लीजिए, पहले आप खुद पढ़िए। जब आपको लगता है कि हाँ यही वो असली ज्ञान है जिसको प्राप्त करके मैं वास्तव में प्रसन्न हो पाया या वास्तव में जीवन को समझ पाया, तो निश्चित रूप से फिर आप अपने बच्चों को दिए बिना रहोगे नहीं। और ये शिक्षा में आप सब लोगों को, कई बार क्या होता है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री के तो टीचर मिल जाते हैं, लेकिन गीता कहाँ सीखे, कैसे सीखे, किससे सीखे। तो इसलिए हम आपको गीता सिखा रहे हैं ऑनलाइन, एक एक श्लोक यूट्यूब के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से। आप में से जो लोग सीखना चाहते हैं, और केवल हफ्ते में 2 घंटे, बस हफ्ते में 2 घंटे में नहीं, 1 ही घंटा, हफ्ते में 9:30 से 10:30, 1 घंटा बस संडे। अगर आप 1 घंटे का समय देंगे तो आप गीता का एक एक श्लोक सीख पाएंगे और आपके जीवन में प्रकाश होगा, आपके जीवन में आनंद होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, ये गीता को पढ़िए। मैंने लखनऊ में आप सब लोगों को प्रेरित करके लगभग 2 लाख घरों में गीता पहुंचाई, लेकिन मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, 4 पन्ने पढ़ते हैं, फिर उनको समझ नहीं आता, फिर क्या करते हैं, बंद करके रख देते हैं, लाल कपड़े में रख करके, और प्रणाम करते रहते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उनको रुचि नहीं आई, उनको समझ नहीं आया। तो मुझे लगा कि फिर मेरा ये प्रयास 2 लाख घरों तक जाने का, आप सबको भेजने का, ये प्रयास अधूरा सा हो रहा है। तो फिर मैंने इसके लिए 2 कार्य किए। एक कार्य किया कि आपको एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भक्ति सनातन का आधार, भक्ति द फाउंडेशन ऑफ सनातन। क्योंकि जो भक्ति है वही आधार है इस सनातन का, और हम सब सनातनी हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख कहने से क्या है, मतभेद होते हैं, लेकिन सनातन बोलने से व्यक्ति जानता है कि हम शाश्वत अंश हैं, भगवान के अंश हैं, आत्मा हैं। तो ये जो भक्ति सनातन का आधार है, इसको मैंने सरलता से आपको समझाया कि वास्तव में आप कौन है। जो चर्चा अभी हमने की, हम शरीर नहीं आत्मा है, इसको तर्क के साथ, उदाहरणों के साथ आपके जीवन से, कौन सा कर्म करने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, कौन सा कर्म करने से नरक जाता है, कौन सा कर्म करने से वैकुंठ जाता है, ये मोक्ष क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यही है या और कहीं भी है। काफी कुछ संक्षेप में समझाने का तर्क के साथ प्रयास किया है, और ये सब शास्त्र से सम्मत है। मेरा मनगढ़ंत कुछ नहीं है। जो मैंने गुरुजनों से, अपने ग्रंथों से सीखा, उसी को सरल भाषा में आपको समझ आ जाए, ऐसा लिखने का प्रयास किया, जिससे कि आपको गीता आसानी से समझने में रुचि आ जाए और फिर आप उसको पढ़ पाएंगे। और इसके अलावा एक एक श्लोक को सिखा रहे हैं आप सबको जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिससे जन जन इससे लाभ ले और जब भी सीखना चाहे, क्योंकि वो यूट्यूब पे पूरी सीरीज पड़ी हुई है। आप गीता का एक श्लोक निकालिए, उसको पढ़िए, और फिर गीता का यूट्यूब में जाके वही श्लोक खोलिए और शांति से बैठ करके नोट्स बनाइए, और जो आपके प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, इन 2 ग्रंथों को पढ़िए, गीता को, भक्ति सनातन का आधार को, और अपने मानव जीवन को सफल करिए। क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है आपको जानने के लिए कि वास्तव में आप कौन हैं और हमारा मूल धर्म क्या है। जब आप जानते हो कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, तब आप परमात्मा के प्रति आपके हृदय में एक भाव जगता है कि जब आप आत्मा हो तो परमात्मा कौन है। उसके विषय में भी पूरा विशद वर्णन है, शास्त्रों के अंदर स्पष्ट वर्णन है। तो हम जब उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम इसको जान पाएंगे, और जानने से आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। आज पूरी दुनिया में इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रसिया, पाकिस्तान, दुबई, सब जगह मानवता को एक करने के लिए ये गीता का ज्ञान बांट रहा है। और हम लोगों का प्रयास है कि इसमें आप भी हमारे साथ आइए, आप भी गीता को सीखिए और गीता को अन्यों को सिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न, धर्म को लेके, भगवान को लेके, आध्यात्म को लेके, जो भी मन में आपकी जिज्ञासा हो, अभी जो चर्चा की है उसमें से कोई पूछ सकता है। जी प्रभु जी। रिसेंटली जो है मल्टी यूनिवर्स का कांसेप्ट चल रहा है, मल्टी यूनिवर्स का कांसेप्ट चल रहा है, और इवन हमारा जो नियरेस्ट स्टार है उसको भी सन ही बोलते हैं हम।
पर्सनल सेंचुरी है, ये भी माना जा रहा है कि वहाँ पर भी जो है जितने मल्टी यूनिवर्स है वहाँ पर भी सेम यहाँ जो जीवन यहाँ पर है वही जीवन वहाँ पर भी चल रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा अगर हाँ बिल्कुल सही बात है, ये शास्त्र में तो हमारे पहले से ही लिखा है। देखो एक बात बताएं आपको, जब प्रभुपाद जी आज से लगभग 50 साल पहले अमेरिका गए और वहां जाकर के उन्होंने ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया, तो वहां के लोगों को जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंद कपिल मुनि की शिक्षाएं बताई तो वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये भागवत का ज्ञान तो 5000 साल पहले से है और उसमें स्पष्ट वर्णन है मां के गर्भ में बच्चा पहले हफ्ते में कितना होता है, दूसरे में कितना, तीसरे हफ्ते में कितना। तो वो लोग बोले कि अरे ये अल्ट्रासाउंड मशीन तो हम लोगों के पास अभी आई, तब हम लोग स्पष्टता से इसको जान पाए। लेकिन आपके इन ग्रंथों में हजारों साल पहले से लिखा हुआ है। तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि जीवन सर्वत्र है, आत्मा सर्वत्र है। जमीन को खोदो वहां भी आत्मा है, आकाश में भी आत्मा है। इस हॉल के अंदर हम जितने मनुष्य बैठे उतनी आत्माएं नहीं है, जितने जीवाणु, कीटाणु, मच्छर, मक्खी, ये सब भी जीवात्मा है। उनके पास शरीर वो है, हमारे पास शरीर ये है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपनी आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं और लोगों में भी जीवन है। और अभी साइंस जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा तो निश्चित रूप से, जैसे कि पहले बोलते थे एक ही यूनिवर्स है, पहले एक ही ब्रह्मांड मानते थे, अभी जब उनका ज्ञान बढ़ा तो अब बोल रहे हैं नहीं अनंत ब्रह्मांड है, जबकि हमारे शास्त्रों में तो पहले से ही लिखा हुआ है कि बहुत अनंत ब्रह्मांड है। तो हमें इन भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है और अपनी आध्यात्मिक चेतना को, अपनी जो चेतना है उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद।